हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तंतुज क्लासेस में। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारा हिंदी लिटरेचर का है। हिंदी लिटरेचर का चैप्टर जो कि एक कहानी है जिसका नाम है बुद्धि का सौदागर। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उस पर जो बेल आइकन है उसको ज़रूर टच करें ताकि हिंदी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है बुद्धि का सौदागर। इस कहानी में जो कहानी है वो एक राजस्थान के छोटे से गांव की है, गंगापुर की, जिसमें एक लड़का है। वो बहुत निर्धन है, उसके माता पिता नहीं हैं और वो गांव में रहता है। उसके पास कोई भी पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है जिससे वो मतलब अपनी रोजी रोटी चला सके। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान है और अपनी बुद्धिमानी के बल पर ही उसने एक दुकान खोली और उस दुकान के ज़रिए, जहाँ शहर में उसने दुकान खोली थी, उस दुकान के ज़रिए वह राजा का महल तक पहुँचा और राजा ने उसे अपना मंत्री नियुक्त किया। चलिए पढ़ते हैं ये कहानी बुद्धि का सौदागर। सौदागर लड़के ने कागज़ की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था कि जब दो झगड़ रहे हों तो खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। अब उसे तो बुद्धि लेनी थी, मूर्ख लड़के को। उसने एक सेर पैसा दिया और बोला कि मुझे एक सेर इसमें, एक पैसे में जितनी बुद्धि है वो दे दो। तो सौदागर को जो लड़का था उसने कागज पर की पर्ची निकाली और उसमें कुछ लिख करके उसको दिया और वो खुशी खुशी जो था सेठ का लड़का या पुत्र, वो अपने उस चीज़ को लेकर, कागज़ की पर्ची लेकर के अपने घर चला गया। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा, अपने पिता को कागज़ की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। अब सेठ ने पर्ची पढ़ी और चिल्लाकर बोले, अरे मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। फिर सेठ बाजार गया और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। अब भाई सेठ का जो पुत्र था वो जब घर पहुंचा तो उसने अपने पिताजी को वो कागज़ की पर्ची दी और बोला कि मैंने ये एक पैसे में खरीदी है। अब सेठ जो था उसने देखा और वो एकदम गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाकर अपने लड़के से बोला कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, एक पैसे में ये क्या लेकर आ गए हो? तो उसने पूरी कहानी बताई। अब सेठ जो था वो अपना एक पैसा लेने के लिए भैया उस दुकान पर पहुंचा, उस लड़के को बुरा भला कहने लगा कि तुम उस बेवकूफ़ बनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने मेरा पैसा ले लिया है, मेरा पैसा वापस करो। इस तरह से वो उस लड़के पर चिल्लाने लगे। तो लड़का जो था वो बोला कि पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसे लिए हैं। जिसे माल कह रहे हो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा माल, ये लो। कहते हुए सेठ ने उसकी पर्ची वापस करने लगा। तो आप उस लड़के को बोला कि भैया, जो सेठ था वो लड़के से बोला कि मुझे इस तरह का माल नहीं चाहिए, तुम अपना पर्ची ले लो, मेरे पैसे हमको वापस कर दो। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज़ पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज़ पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। अब भाई जब दोनों में कहा सुनी होने लगी तो लड़का जो था, जो सौदागर था, उसने बोला कि भैया हम पैसे तो वापस नहीं करेंगे, आप पहले मेरी सीख वापस करिए, उसके बाद मैं पैसा वापस करूँगा। तो भाई दोनों पक्ष में सुलह हुई, दोनों पक्ष माने कि चलो अच्छा ठीक है। तो उसने, जो सेठ था, उसने हस्ताक्षर किया कागज़ पर कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, और वो बहुत प्रसन्न हो गया अपना पैसा वापस लेकर के और अपना वापस चला गया। समय गुजरता गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियाँ थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियाँ बाजार गईं। वहाँ उनका झगड़ा हो गया, बात हाथापाई तक पहुँच गई। वहीं सेठ का लड़का भी खड़ा था, लेकिन वह कारनामे के अनुसार वहाँ से खिसक नहीं सकता था। सारे लोग चले गए मगर वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। अब सेठ और उनका लड़का जो था वो वहाँ से तो वापस चले आए,
पैसा वापस लेकर के। धीरे धीरे समय बीत गया, काफ़ी समय गुजर गया। तो जहाँ पर वो रहते थे वहीं पर राजा की 2 रानियाँ भी थीं, उसी जगह की। तो एक दिन दोनों रानियों की जो दासियाँ थीं बाजार गईं। अब वहाँ उनका झगड़ा होने लगा, बात हाथापाई तक आ गई। तो भाई जो भी लोग वहाँ पे थे वो सब तो देख करके निकल गए, लेकिन वो जो मूर्ख लड़का था सेठ जी का, वो वहाँ पर खड़ा रहा और उन सब चीज़ों को देखता रहा। जब सारे लोग चले गए तो बाद में क्या हुआ कि उन दासियों ने देखा कि वो लड़का खड़ा हुआ है और उसको अपना गवाह बना लिया। गवाह मतलब विटनेस, कि मतलब हमारे बीच जो भी लड़ाई हुई है या जो भी बातें हुई हैं उसका कोई गवाह है, तो उस लड़के को अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से अपनी अपनी दासी के पक्ष में गवाही देने के लिए कहा। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लो। अब जब झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि वो झगड़े की जो बात थी वो शहर, जो देश प्रदेश के जो राजा रानी थे उनके पास पहुंच गई। अब दोनों रानियां जो थी लड़के से अपनी अपनी दासी के पक्ष की बात जानने के लिए उस लड़के को वहाँ पर बुलाया गया। अब सेठ और जो उसका बेटा था उसके तो होश उड़ गया कि अब आप जाएंगे तो पता नहीं क्या हो हमारे साथ। तो वो सहायता लेने के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुँचे और उससे बोले कि हमें बचा लो। तो वो लड़का बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बचाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं 500 रुपये लूँगा। ठीक है, यह लो 500 रुपये। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। बुद्धि के सौदागर जो था उसने बोला, उस लड़के ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हें गवाही के लिए बुलाया जाए तो तुम जाकर के पागल बन जाना बिल्कुल, और पागल की तरह ही व्यवहार करना। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की 1-2 घटनाएं और हो गईं। बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? लड़का बोला, जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए लगेंगे। तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। अब राजा को ये बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी ना भूले और ना ही कोई और भूल सके। अब राजा ने जब उस सौदागर के मतलब लड़के को बुलाया, उससे पूछा तो उसने कहा, हाँ मेरे पास तो है। तो बोले, ठीक है तुम मुझे दे दो। तो बोला, नहीं मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो बोले, ठीक है हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। तो उसने राजा को एक पर्ची में लिख कर दिया कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। तो भाई राजा को ये बात बहुत पसंद आई और उसने हर जगह अपने आसपास की दीवारों पर, गिलाफ पर, पर्दों पर, कक्ष की दीवारों पर, बर्तनों पर इस वाक्य को लिख दिया ताकि वो खुद भी ना भूले और दूसरे उस बात को ना भूल पाए। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। दवा का प्याला राजा अभी मुंह के पास लाया ही था कि उस पर लिखी बात पर नजर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पिए या नहीं। अब राजा को जो सीख उसने लिख करके दी थी सौदागर ने, तो राजा ने वो हर जगह लिखवा दी। एक बार क्या हुआ, राजा की बहुत बीमार पड़ गया तो उसका जो मंत्री और वैद्य था उसने मिलकर षड्यंत्र रचा कि राजा की दवा में विष मिला देते हो तो जिससे हमारी पूरी जो चीज़ मतलब राज्य है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही दवा राजा के पास पहुंची और राजा ने प्याला अपने मुंह में लगाया, तो क्योंकि वो बात उसने प्याले और बर्तनों पर लिख रखी थी तो वो बात उसके सामने आ गई। तो वो सोचने लगा कि हाँ ये बात तो सही है। तो उसने विष का प्याला नीचे रख दिया। तो वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया है। वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो जब देखा कि वैद्य और उसके मंत्री ने देखा कि अरे राजा तो विष पी ही नहीं रहे, उन्होंने रख दिया, तो उन्हें लगा कि लगता है कि राजा को पता चल गया और हमारा भांडा फूट गया और अब हमें सजा हो जाएगी। तो वो बेचारे तुरंत ही राजा से क्षमा मांगने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलवा कर दोनों को कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर को बुलाकर
अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बुद्धि ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति और धन है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, आप अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में बताया कि अगर वो लड़का जो इतना समझदार था, तो क्या वो राजा तक पहुंच सकता था? वो तो निर्धन था, एक गांव में रहता था, जिसके माँ बाप भी नहीं थे, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से वो देखो राजा के महल तक पहुंचा और राजा के इतने करीब आया कि राजा ने उसको मंत्री बनाया और अपना खूब सारा धन भी उसे दिया। इसलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और कोई भी काम करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लेना चाहिए। और अगर हमसे किसी ने कोई बात कही है तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए।